बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैयद काजी ने आज सहाफ़ियों ने कहा अदा कर दिया। एसपी शहर बानो से कड़वे सवालात करते हुए कहा कि आप एक दिन में कैसे जज कर सकते हैं कि किसी के साथ या किसी लड़की के साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और आपने उसके वालिदैन भी लाकर खड़े कर दिए, जबकि इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं और उस लड़की के बारे में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एएसपी डिफेंस मोहतरमा शहर बानो नकवी साहिबा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। मेरे साथ मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब भी हैं। मैं स्ट्रेट अवे इस इशू पे आता हूं कि जाहिर है एक दो डायमेट्रिकली अपोज स्टोरीज हैं। अभी मैं आपको इंटरव्यू करने से पहले कुछ बच्चियों के वीलॉग्स या उनके क्लिप्स देख रहा था, तो बड़ी अपने तय बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी सुना रहे हैं, जबकि सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ ये है कि ये वाक़या सिरे से रूनुमा ही नहीं हुआ। तो व्हाई दिस ऑल हुला बलू एंड व्हाट led to this confusion and गलतफहमी, if it at all it is a गलतफहमी? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for giving me the opportunity to come here and clarify or to shed light on the current situation which is on ground. जहाँ तक हम फैक्चुअली अगर बात करें सर, तो ये चीज़ ज़रूर सामने आई कि हमारे पास इस टाइम कोई विक्टिम मौजूद नहीं है। सिमिलरली ये चीज़ भी सामने आई कि विक्टिम की फैमिली सामने नहीं आई। Since the last press conference which was conducted at the district level by the district DAG operations, it's been more than 20 hours, 20 घंटे गुजर चुके हैं उस लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां सर ने ओपनली अपील की थी in the presence of all the journalists कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी फैमिली को या किसी विक्टिम को जानता है जो अलेजिडली इस हीनस क्राइम से अफेक्ट हुई हैं, तो काइंडली अपनी जो एप्लीकेशन है वो फर्निश कर दें। अगर आप एप्लीकेशन फर्निश नहीं कर सकते तो आप एनोनिमस जो है वो कंप्लेंट कर दें, और अगर एनोनिमस कंप्लेंट नहीं कर सकते तो यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स सच एज 151787 एंड अदर्स, जिसके थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है और हम लोग इसके ऊपर एग्जैक्ट एक्शन ले लें। तो इस वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, जिधर से फिर प्रोपेल किया सोशल मीडिया की डिफरेंट पोस्ट की वजह से, वन थिंग लेड टू अनदर। ड्रामेटिकली ऑपोजिट जो क्लेम्स हैं वो कंफ्यूजन के अंदर तो ज़रूर काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स में काउंट नहीं किए जा सकते, उनको आप हकाइक नहीं समझ सकते। जो हकाइक हैं वो ये है कि विक्टिम है नहीं, जो फैमिली है ऑफ द एलिजिड विक्टिम वो है नहीं। एलिजिड विक्टिम जो है, जिसका ये लोग नाम कह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ अनफॉर्चुनेट हीनस क्राइम हुआ है, उसकी फैमिली जो है वो सामने आ चुकी है। उन्होंने बल्कि कुछ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज भी दिए हैं उसके वालिद साहब ने, और सारा एक्सप्लेन किया है कि मेरी बच्ची इससे पहले ही लीव के ऊपर थी, एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, मेडिकल मैंने अटैच किया था साथ, मैंने अस्पताल जिसमें वो एडमिट हुई उसका भी मेडिकल लगाया था। पुलिस ने अब यकीन कर लिया है कि ये वाकया हुआ ही नहीं और तफ्तीश मुकम्मल कर ली है या तहकीकात चल रही हैं? दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या जो वज़रा की जानिब से बयानात आए, कन्फ्यूज बयान और मुतज़ाद बयानात, उससे नहीं ये सारा कुछ भड़का जो मामला हुए, इश्तिहाल अंगेज़ी हुई? अच्छा जी, ये आपके दो सवाल है। सबसे पहले तो ये पुलिस ने ये जरूर असर्टन किया है कि फॉर नाउ देयर इज नो एलिजिड विक्टिम एंड देयर इज नो फैमिली ऑफ द विक्टिम। अगेन यूजिंग योर प्लेटफॉर्म एज वेल, हम पुलिस वाले यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई विक्टिम है तो काइंडली प्लीज कम फॉरवर्ड, जस्ट फर्निश एनी अनोनिमस एप्लीकेशन। बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, अब जरूर सामने आए। पुलिस हैज नथिंग टू गेन फ्रॉम नॉट रजिस्टरिंग द एफआईआर। आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मैं ये कहूंगी कि हमने लास्ट नाइट अराउंड 250 अक्रॉस द प्रोविंस एफआईआर रजिस्टर की हैं रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, sodomy, children, discrimination, domestic violence, harassment। तो अगर पुलिस वो 250 कर सकती है तो इस एप्लीकेशन को वो एंटरटेन क्यों नहीं करेगी? अच्छा मैडम, एक और सवाल में माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा ये बात क्लियर हो जाए और ये झगड़ा खत्म हो, हमारे बच्चे जो है वो मुश्किल में है। ये फरमाइए कि जो एलिजिड विक्टिम थी, क्या उन्होंने आके ये कहा है, वो मिल गई हैं कि जनाब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल होक्स, या झूठ है? वो कहाँ पे हैं जो आप कह रही हैं कि उनके वालिद ने आके कहा है कुछ नहीं हुआ, या वो क्या उनसे राब्ते में हैं आप? देखिए, जो वालिद साहब है उनसे तो राब्ते में अब सब है। कुछ मीडिया हाउसेस ने भी उनके इंटरव्यू किए हैं,
वालिद साहब ने खुद जिस हद तक वो अपना बयान देना चाहते थे उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया। तो उनके चचा उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे, हमने उनसे इंटरव्यू ले लिया, उनसे बात करवा ली। जहां तक बच्ची का ताल्लुक है तो आई थिंक एक ट्रॉमा होता है जिसके थ्रू द फैमिली एंड द इंडिविजुअल गोज थ्रू, मिस इन्फॉर्मेशन हो या ना हो। तो उस चीज के अंदर इफ यू थ्रस्ट द कैमरा इन फ्रंट ऑफ द फेस ऑफ द चाइल्ड इट वुड बी रॉन्ग, स्पेशली व्हेन द फैमिली इज क्लेमिंग कि ये हुआ नहीं है और उनके पास उसकी कैमरा नहीं, आपकी रसाई, मैं आपकी रसाई की बात कर रहा हूँ, पुलिस की रसाई की बात कर रहा हूँ, मीडिया की रसाई की बात नहीं कर रहा। जी जो बिल्कुल बिल्कुल जो कमेटी फॉर्म हुई है दैट कमेटी इज इन कांटेक्ट विद द फैमिली। जो एफआईए की इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुई है वो देख रही है कि ये प्रोपेल हुआ कैसे, ये स्नोबॉल इफेक्ट हुआ कैसे। सीएम साहिबा की जो कमेटी है एसपी साहबा जो उन्होंने फॉर्मुलेट कुछ की अर्सा पहले एक खातून के साथ जो वाकया हुआ था उसको बड़ी अच्छी तरह बताया था। आप नहीं समझती कि ये जो कल एहतजाज हुआ है उसमें बच्चियां थी और उनको जो हैंडल करने के लिए मर्द पुलिस एहलकार जो है वहाँ पर गए और वहाँ पर बहुत सी ऐसी फुटेजेस भी आई जिस पर बहुत से ऐसे साउंड बाइट्स भी आए जो बड़े नामुनासिब थे और उनको खींचा भी गया, घसीटा भी गया। क्या आपको वहाँ होना चाहिए था या वहाँ पर जो है वुमेन पुलिस होनी चाहिए थी? विमेन पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ जरूर मौजूद थी। देखिए जो हमारे एरियाज हैं वो डिवाइडेड है। जब मैं एएसपी गुलबर्ग थी लास्ट टाइम ये इंसिडेंट हुआ है तो ज्यादातर तनकीद ये की गई कि इचरे के अंदर एएसपी गुलबर्ग क्या कर रही है, इचरे में उसका क्या काम, ये सोचे समझे बगैर कि उसकी जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। सिमिलरली करंटली एएसपी गुलबर्ग इज समबडी एल्स, वो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ही उस केस को डील करेंगे। व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म द जेंडर बिकम्स एब्सोल्युटली इररिलेवेंट एंड द वर्क दैट इज असाइन्ड टू यू इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सर। लेकिन मैडम जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या एक्यूज्ड है उनकी जेंडर तो मैटर करती है ना कि वो मर्द हैं या औरत हैं। बिल्कुल 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 सर उसके लिए अगर हम ये बात करें तो हमारे जो विक्टिम है, अगर कोई विक्टिम होता है तो हमारे पास जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल मौजूद है जिसको हम जीबीवी कहते हैं। उसके अंदर जितनी भी सब इंस्पेक्टर्स हैं वो खवातीन हैं, जो तफ्तीश करती हैं वो भी खवातीन हैं, जो इंटरैक्ट करती हैं ट्रॉमा विक्टिम के साथ वो भी खवातीन हैं और उनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग भी करवाई हुई है सर। अच्छा मैडम आप बताएं कि इसका क्लोजर कैसे डील करते हुए नजर आए वो तो मर्द एहलकार थे और वहां पर जो है बकायदा लाठीचार्ज भी हुआ, ये सारा कुछ हुआ, क्या तहकीकात होंगी उनके खिलाफ? देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्पर्स करने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सीएम साहिबा की डायरेक्शंस बहुत क्लियर थी कि पुलिस के पास वेपन्स नहीं होंगे, स्टूडेंट्स को वो कोर्स नहीं करेंगे। जिन फुटेजेस की आप बात कर रहे हैं उससे ज्यादा मल्टीट्यूड फुटेजेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर प्रोटेस्ट नहीं हुए। इट लुक्ड लाइक अ रायट वेयर स्टूडेंट्स ranging from the age of 14 till 16 were throwing stones at buildings and breaking their windows and shouting slogans. वहाँ आपको स्टूडेंट्स नजर आते हैं जो गेट्स गिरा रहे हैं, स्टूडेंट्स नजर आते हैं जिन्होंने हाथों में बेल्ट से पकड़े हुए हैं, वहाँ आपको स्टूडेंट्स नजर आते हैं जो पुलिस एहलकारों पे चार्ज कर रहे हैं। इट्स नॉट द स्टेट वर्सेस द स्टूडेंट्स, इट्स नॉट द रिच वर्सेस the students, it's not the influential versus somebody who is not so influential. It's a law and order situation in which a protest turned into a riot and in which buildings were destroyed and the police was trying to disperse the crowd. That is it. अच्छा मैडम आप ये बताइएगा कि इसके क्लोजर की क्या सूरत हाल हो? बच्चों ने स्कूल आना है, कॉलेज आना है, लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं भी, तो इसका क्या कैसे शफाफियत सामने आएगी? क्योंकि एक जो आखिरी में मेरा सवाल आखिरी ये है कि जाहिर है ये जो कॉलेजेस हैं या ये स्कूल्स हैं, दीज आर बिग इंडस्ट्रीज नाउ एंड द वेरी रिच एंड माइटी एंड पावरफुल पीपल प्रिजाइड ओवर देम। तो एक तासुर खामखा जाता है कि यार दबा दिया, कारपेट के नीचे दे दिया, ये कर दिया। अब ये सारी चीज़ों को, इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर करके इस बात को ख़त्म करने का कोई उम्मीद रखें हम? This is a very loaded question. एंड आई थिंक कि जो इस तरह की सिचुएशन जब सोसाइटी में क्रिएट हो जाती हैं तो दे नीड टू रीच देयर लॉजिकल कंक्लूजन, और बेस्ट लॉजिकल कंक्लूजन टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ रीच होता है जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स अपना जो है वो इम्पोर्टेंट या कलीदी जो रोल है या किरदार है वो अदा करेंगे, इंक्लूडिंग द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड मीडिया हाउसेज लाइक योरसेल्फ सर।
मैडम हमसे हमारी दुआ है और हमारी ख्वाहिश भी है कि सब कुछ जो है शफाफ तरीके से खत्म हो, ज्यादती नहीं हुई, होक्स है तो उसको भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, और अगर ये कहानी कुछ और है तो उस पर भी हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। नाज़रीन, ये था। तो गाइस आपने देखा सैयद काजी ने एसपी शहर बानो नकवी से ऐसे कड़वे सवालात किए और कहा कि आपने जो तहकीक की आपने उससे एक दिन में ही नतीजा निकालिया कि ऐसी कोई लड़की नहीं है और ना ही कोई ऐसा वाक़या हुआ है, और उसके वालिदैन भी सामने लाकर खड़े कर दिए कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इंतहाई गलत बात है और इसमें किसी हद तक कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, ऑडियो लीक्स हुई हैं, तो इनमें कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर होगी, लेकिन आप पता नहीं किनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग के पीछे जो कायदीन हैं इतनी सफाई से आप उनके लिए झूठ बोल रही हैं, जबकि एक लड़की की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा कीमती होती है। अगर आज एक लड़की को आप इस तरह से उसकी इज़्ज़त को दांव पर लगा देंगे तो कल को इस तरह के हज़ारों वाक़यात होंगे, आपको ज़रूर इस पर नोटिस लेना चाहिए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो।